हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस जर्नी में आज हमारा डे 8 है, यानी कि लेक्चर नंबर 8 है। और आज हम जो आप हमेशा से सुनते आए हो कि क्लास ऑब्जेक्ट क्लासेज ऑब्जेक्ट्स इन जावा, ये सब क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में डीप में जानेंगे। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने जाना था कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब होता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने इस वर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काफी डीप में मतलब जाना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 7 देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक को बिल्ड करने के लिए, आपकी नींव को मजबूत करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना पिछला वाला वीडियो देख लिया है। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का दिन। तो जैसे कि देखिए, मैंने आपको कहा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे ही आपको ये वर्ड पता चले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जावा लैंग्वेज पूरी की पूरी बेस्ड है किस पे? क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जावा लैंग्वेज के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्टाइल में करेंगे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्टाइल का मतलब क्या हुआ? हालांकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर काफी डीप में बताया, लेकिन एक लाइन में बताऊं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक कोड लिखने का तरीका है जिसके अंदर हम अपना काम है वो क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सोच के करते हैं। अब देखिए, आपको ये दो वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेंगे और हम अपने पूरे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के अंदर भी इन वर्ड को काम में लेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इनका डीप में मतलब जानना जरूरी होता है कि एक्चुअल में क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो यहां पे आपको डेफिनेशन लिखी हुई है, इस पे आपको अभी ध्यान नहीं देना है। आप सबसे पहले यहां पे आ जाइए। अब देखिए, क्लास क्या है कि आपको अगर कोई काम करवाना है, जैसे मान लीजिए कि आप फैक्ट्री के अंदर गए और फैक्ट्री के अंदर आप जाके बोले कि भैया मेरे को एक कार चाहिए, ठीक है? तो फैक्ट्री वाले सबसे पहले आपको क्या पूछेंगे? तो वो पूछेंगे भाई एक कार दिखती कैसी है? तो आप कहोगे कि उस कार के अंदर 4 टायर होंगे, ठीक है? वो पेन कागज के ऊपर लिख रहा है। इंजन होगा, कार का कलर ये होगा, ये होगा, ये उसकी डिजाइन होगी और ये इसके अंदर फंक्शनैलिटी होगी कि जैसे मैं चाबी घुमाऊंगा तो वो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टॉप होगा, कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, मैं गियर इस तरीके से चेंज कर पाऊं। तो आपने क्या किया, अपना पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया फैक्ट्री को, ठीक है? किस फॉर्म में? क्लास की फॉर्म में, एक ब्लूप्रिंट की फॉर्म में। आपको घर बनाना है तो आपने अपना पूरा घर का नक्शा है वो दे दिया किसको? वो दे दिया उस मिस्त्री को जो आपका घर बनाने वाला है। तो क्लास क्या होती है? क्लास होती है जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनेगा उसका ब्लूप्रिंट होती है। अब इसी ब्लूप्रिंट को देखते हुए जो मशीन है वो एक्चुअल अपने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाएगी। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि देखिए, यहां पे हमको ये कार बनानी है, ठीक है? अब ये कार कहां बनेगी? ये बनेगी फैक्ट्री के अंदर। लेकिन अपन फैक्ट्री में जाके बोल देंगे हमें कार चाहिए या हमें एक टाइम मशीन बनानी है, तो वो फैक्ट्री वाला पूछेगा अरे भाई टाइम मशीन के अंदर होगा क्या क्या, मुझे ये तो बताओ, ठीक है? तो यानी कि मुझे एक ब्लू प्रिंट ला के दो, मुझे घर बनवाना है साहब, मुझे घर बनवाना है। अरे भाई घर तो बनवाना, कैसा घर बनवाना है? बोले कैसा ही बना दो। बोले इसका क्या मतलब हुआ कैसा ही बना दो? आप पहले मुझे रिक्वायरमेंट लाइए कि उसके अंदर कमरे इतने होंगे, इतने किचन होंगे, इतने लेट बाथ होंगे, उसके अंदर लाइटिंग किस तरीके से होगी, कौन सा बटन दबाने पे बेल बजेगी, कौन सा बटन दबाने पे क्या होगी। यानी कि आप हमें एक ब्लू प्रिंट ला के दो, ठीक है? यही अपन जब रियल वर्ल्ड के अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, जैसे आपको मैंने कहा कि मुझे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसका सबसे पहला सवाल होगा कि अच्छा ये बताओ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होगा। आप कहोगे कि एक स्टूडेंट होगा जो बुक को ऐड कर पाएगा, ये कर पाएगा, एक लाइब्रेरियन होगा जो बुक को इश्यू वगैरह कर पाएगा, एक टीचर होगा। यानी कि उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट होंगे, ठीक है? अब उन कंपोनेंट के अंदर और कई सारी फंक्शनैलिटी हो सकती है। इसी तरीके से आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैंने कहा कि मुझे एक कार बनानी है, तो सबसे पहले मैंने उसका ब्लूप्रिंट रेडी किया, ठीक है? ब्लूप्रिंट में मैंने कहा कि कार को यहां बनानी है तो इसकी यहां पे बॉडी लिख दीजिए कि बॉडी इसकी किस तरीके से बनेगी, कौन सी प्लास्टिक से बनेगी, ठीक है? इसका मॉडल नंबर क्या होगा, किस ईयर में बनेगी, इसका कलर क्या होगा, क्या इसका इंजन रन हो रहा है क्या, और भी इसके अंदर की लाइटें किस कंपनी की है, जो भी है ये अपन ने बताया। प्लस इस कार के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, ये इंजन को स्टार्ट होगी, इसके अंदर इंजन स्टॉप होना चाहिए, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद गियर किस तरीके से चेंज होना चाहिए, एजीएस किस तरीके से काम करेगा, एडास का फीचर किस तरीके से काम करेगा, ये इसकी फंक्शनैलिटी है।
अब हमने क्या किया, ये पूरा पूरा ब्लूप्रिंट ले जाके दिया फैक्ट्री को। अब फैक्ट्री ने क्या किया, इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने को लिया और यहां से रियल वर्ल्ड कार प्रोड्यूस कर दी। अब अगर इन्हीं एट्रीब्यूट के अंदर अपन थोड़ा बहुत बॉडी वगैरह चेंज कर देंगे, मॉडल चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, अपनी दूसरी कार बन जाएगी। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आप इस ब्लूप्रिंट को देख के एक घर बना सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो घर बनाने के लिए क्या होगा, आपको एक नया ब्लूप्रिंट चाहिए होगा। तो यानी कि इस दुनिया की कोई भी एंटिटी, कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ब्लूप्रिंट आपके पास एक होना चाहिए। अगर आप एक बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो बैंक के सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होंगे आप बताइए? कस्टमर होंगे, अकाउंट्स होंगे। तो ये सब क्या है, कस्टमर हो गया, अकाउंट हो गया, ये भी एक एंटिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए अकाउंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि उसका नंबर किस तरीके से होगा, उसके अंदर मैक्सिमम पैसे कितने हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होगी, ये सब। कस्टमर की भी प्रॉपर्टी होती है कि कस्टमर की एज क्या होगी, क्या कस्टमर खाता खुलवा सकता है, क्या क्या वो वोटिंग के लायक है, क्या क्या उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हो सकते हैं क्या। तो ये सब क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, ये सब उसके मेथड्स होते हैं। तो एक क्लास क्या होती है, जो भी आप रियल वर्ल्ड की एंटिटी बनाना चाहते हो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसके अंदर आप अपनी सारी सारी स्पेसिफिकेशन लिखोगे। फिर वो स्पेसिफिकेशन, फिर वो ब्लूप्रिंट है, फिर वो कागज के ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है आप फैक्ट्री के अंदर दोगे, और फैक्ट्री क्या होगा, आपको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करके दे देंगे। अब डेटा के अंदर आप थोड़ा थोड़ा जैसे चेंज करोगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट भी अलग अलग तरीके का, अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ बनता रहेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्लास को आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं समझना है, सिंपल ये समझिए कि जब भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम कर रहे हैं और हमको पता है कि हमको एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है, जैसे जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, आपको एक कार का गेम बनाना है, तो उसके अंदर एंटिटी क्या होगी, एक तो होगी कार होगी, एक हो गया कि जो प्लेयर होगा वो हो गया, एक रोड है, रोड भी क्या एक एंटिटी है क्योंकि उसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उसके अंदर वाटर है, तो वाटर भी क्या है, एक एंटिटी होती है जिसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ना कुछ उसकी फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है। जैसे कार में बताऊं, कार के अंदर इंजन हो गया, कलर हो गया, ये सब हो गया, प्लस इंजन स्टार्ट कैसे होगा, स्टॉप कैसे होगा, कार की रेस कैसे काम करेगी। प्लेयर है, प्लेयर का भी नेम क्या होगा, कलर क्या होगा, उसकी टी शर्ट पहनेगा, कपड़े पहनेगा, जो भी होगा। उसके बाद में ये प्लेयर दौड़ेगा कैसे, स्टॉप कैसे होगा, बम कैसे फेंकेगा, लड़ाई कैसे करेगा। रोड है, रोड का कलर क्या होगा, सीमेंट की होगी या कंक्रीट की होगी, रोड कितने प्रेशर के बाद टूट जाएगी, रोड के ऊपर खून लगते ही क्या होगा। तो इस तरीके से एक क्या होती है, एंटिटी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ना कुछ वो फंक्शनैलिटी उसकी होती है। तो अब मैं अगर आपको एक बार पहले डेफिनेशन बताता हूं, फिर आपको मैं इस क्लास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। देखिए, अब आप डेफिनेशन जैसे ही आप पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा कि जावा, यानी कि इन जावा ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है या फिर एक टेम्पलेट समझ लीजिए, एक कागज के ऊपर हमने लिख के दे दिया और वो अब क्या होगा, एक्चुअल रियल वर्ल्ड चीजें बना देगा। ठीक है। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्ट, ये लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि इट डिफाइन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी। एक कार है तो कार के अंदर इंजन कितने लीटर का होगा, प्लस उसके कलर क्या होगा, उसकी बॉडी क्या होगी, उसके टायर कैसे होंगे, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, ये तो क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज होगी, प्लस उसका बिहेवियर, गाड़ी चलेगी कैसे, गाड़ी स्टॉप कैसे होगी, गाड़ी के अंदर गियर किस तरीके से लगेंगे, एडास का फीचर किस तरीके से काम करेगा, लेफ्ट इंडिकेटर लगाते ही ऑटोमेटिक कैमरा कैसे ऑन होगा, ये सारे क्या होंगे, उसके बिहेवियर होंगे। ठीक है। तो अब क्या लिखा है कि एक क्लास एनकैप्सुलेट डेटा, डेटा यानी कि एट्रीब्यूट और फील्ड्स, जो कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, प्लस मेथड्स। यानी एक क्लास के अंदर क्या होगा, एक क्लास किससे मिलकर बनी होगी, हो गए फील्ड्स, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इस क्लास से बनेगा उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, जिसको अपन प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, बेटर अपन प्रॉपर्टीज बोले, PRO, प्रॉपर्टीज प्लस मेथड्स। मेथड मतलब कि उसका बिहेवियर क्या क्या होगा, वो क्या क्या कर सकती है। ठीक है। चलिए, अब क्या होगा कि इट सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट द इंडिविजुअल इंस्टेंस नोन एज ऑब्जेक्ट। आप इंस्टेंस वर्ड को छोड़ के आप लिख दीजिए ऑब्जेक्ट। यानी कि अब आप उस ब्लूप्रिंट को देख के कोई भी आदमी रियल वर्ल्ड चीज बना सकता है, अगर उसको बनानी आती है तो। ठीक है। चलिए, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है आप ये समझिए कि ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस बना कि उसका एक रियल वर्ल्ड चीज होगी। जैसे कि आपने कार बनाई, कार का आपने ब्लूप्रिंट बनाया, और अगर आपने एक असल कार बना दी उस ब्लूप्रिंट को देखते हुए, तो हम कहेंगे कि ये जो आपने असल कार बनाई है, ये एक इंस्टेंस है किसका, अपनी जो कार वाला ब्लूप्रिंट है उसका। ठीक है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द सेम ब्लूप्रिंट। करेक्ट, आपने एक कीबोर्ड बनाना है तो उसके लिए आपने एक ब्लूप्रिंट दे दिया, फैक्ट्री क्या करेगी, उससे हजारों कीबोर्ड बना देगी। ऐसे थोड़ी है, एक कीबोर्ड के लिए आपने एक दिया, फिर अगर आपको दूसरा सेम ही कीबोर्ड बनाना है
तो उसके लिए आपको और देना पड़ेगा दूसरा ब्लूप्रिंट? नहीं, आपने एक ब्लूप्रिंट दिया और फैक्ट्री हजारों ऑब्जेक्ट बना देगी। अब एक ही ब्लूप्रिंट से वो अलग अलग कलर के भी बना सकते हैं अगर आप उसमें कलर चेंज करना चाहते हो। लेकिन आप ये कहो कि नहीं, मैंने तो कीबोर्ड दिया और मुझे तो माउस चाहिए आउटपुट में, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैंने कार का ब्लूप्रिंट दिया, अब मुझे एक स्पोर्ट्स कार बनानी है, तो अब आपको पता है कार और स्पोर्ट्स कार के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, कुछ डिफरेंट होती है। जैसे कि उसके अंदर इंजन बहुत ज्यादा आ जाते हैं और उसकी जो रेस होने की मैकेनिज्म है वो अलग हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, जो कार का ब्लूप्रिंट था उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अपन पूरा ब्लूप्रिंट नया नहीं बनाते। ये सब आगे की बातें जो कि अपन धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कार का एक इंस्टेंस होता है, यानी कि अपन एक बार अपन ने ब्लूप्रिंट बनाया, उस ब्लूप्रिंट से अपन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ईच ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड की चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है। अगर आप कहो कि मुझे कार चाहिए, तो अब आपको अगर मैंने कार बना के दे दी, तो आप, ऐसा तो है नहीं कि उस कार में टायर भी नहीं होगा, उस कार का कोई ना कोई कलर भी नहीं होगा, नहीं, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। अगर जो हमने प्रॉपर्टीज बताई है उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी उस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के पास में, ठीक है। अब देखिए ये लाइन आप भूल जाइए, ये अपन बाद में जानेंगे। अब यहाँ पे ये सही है कि एन ऑब्जेक्ट इज लाइक ए थिंग क्रिएटेड फ्रॉम ब्लूप्रिंट और प्लान, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्या है, आपने एक प्लान बनाया, उसके हिसाब से आपने घर खड़ा कर दिया, तो घर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से डिजाइन किया गया था, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये लाइन समझिए, इसको समझते ही आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। देखिए, इफ ए क्लास इज ए रेसिपी, एन ऑब्जेक्ट इज ए एक्चुअल डिश, यू कुक यूजिंग दैट रेसिपी। कितनी गजब की बात कही है कि अगर आपकी क्लास एक रेसिपी है और अगर आपने एक्चुअल में कोई डिश बना दी, तो वो क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट होगी। कितनी अच्छी डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूं, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया। आपको मैंने डेफिनेशन भी बता दी है, आप इस डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए और हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। अगर आपको नहीं पता हमारे टेलीग्राम को किस तरीके से ज्वाइन करना है, तो हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है जिसको आप जाके देख सकते हो कि हमने अपने अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जहां पे हम सब आपस में आते हैं, कनेक्ट होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को वहां पे सोल्व करते हैं। अब देखिए हमने जान तो लिया, अब जावा के अंदर हम क्लासेस किस तरीके से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए जावा के अंदर हम आप जाके प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने को क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने आने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ये क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको जावा के अंदर क्लास बनाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी हम एक नॉर्मल क्लास बनाना सीखेंगे। क्लास कई तरीके की होती है, इनर क्लास भी होती है, अपन को उस पर नहीं जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ। तो सबसे बड़ा पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब आप जो प्रोग्रामिंग का एक्चुअल जो कोड है वो लिखने जा रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जावा जो है वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जावा के अंदर लिखते हो कैपिटल में प्रकाश, ये पी कैपिटल में, एक यहाँ पे आप लिखते हो स्मॉल के अंदर प्रकाश, ठीक है। एक आप लिखते हो APPLE और एक लिखते हो APPLE, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यानी कि जो छोटी एबीसीडी के लेटर है, जो बड़ी एबीसीडी के लेटर है, ये अलग अलग ट्रीट होते हैं। यानी कि अगर आप कहीं पे लिखो कि एप्पल, उसको आप कंपेयर करो इसके साथ, तो ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लेटर्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये तो बात होगी नॉर्मल। अब मैं इनको मिटाता हूं। अब आपको जो आपको पॉइंट है क्लास बनाते समय, वो आपको क्या क्या याद रखने हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको जावा के अंदर क्लास बनाने के लिए कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो क्लास होती है वो एक नाउन को रिप्रेजेंट करती है। नाउन यानी कि संज्ञा, संज्ञा यानी कि कार, आदमी, लड़की, कैलकुलेटर, तो इन सब को रिप्रेजेंट करती है। तो हमेशा जो आपका क्लास है उसका एक वैलिड नाम लिखिए, ठीक है, जो कि एक नाउन को रिप्रेजेंट करे। दूसरा, जो क्लास का आप नाम लिखते हो, जैसे कि आपको नाम लिखना है क्लास का माई कार या मेरी कार या रोल्स रॉयस, या फिर आपको लिखना है कि मैथमेटिक्स कैलकुलेटर, या फिर आपको लिखना है साइंटिफिक कैलकुलेटर। मान लीजिए कि आपकी क्लास का नाम आपको रखना है साइंटिफिक, SCIENTIFI, साइंटिफिक
कैलकुलेटर। तो इसका रूल क्या है कि देखिए, सबसे पहला जो लेटर लिखोगे वो आप कैपिटल लिखोगे, तो आपने लिख दिया एस, फिर स्मॉल TIFIC, ठीक है। अब अगर इसके अंदर कोई दूसरा वर्ड भी आता है तो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, तो आपने लिखा सी, फिर वन कैलकुलेटर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आपको लिखना है कि इमेज रेंडर, ये क्लास का नाम है, तो आपको कैसे लिखना है, इमेज का आई कैपिटल, बाद में सब स्मॉल, इमेज, उसके बाद दूसरा वर्ड आया, दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद में ARENDER, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा क्लास का नाम लिखना है। सबसे पहला रूल क्या है कि ये एक नाउन को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कि जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रखना है आपको। इसके अलावा जावा किस जो रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करती है वो होती है कैमल केस। अब कैमल केस के अंदर क्या बोलते हैं कि आपको हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना है, फर्स्ट वाले का नहीं रखना। जैसे आपको इसको कैमल केस में लिखना है तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट वर्ड तो हमेशा स्मॉल में लिखना है, SCIENTIFIC, इसके बाद में जितने भी वर्ड आए उनको कैपिटल में लिखना है, उसके बाद में उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है। जैसे कि अगर मैं कैमल केस के अंदर लिखूं माय नेम इज ABC, तो अपन कैसे लिखेंगे, MY, ये छोटा, उसके बाद में N बड़ा, उसके बाद में माय नेम, उसके बाद में इज I बड़ा, उसके बाद में लिखना है जैसे कि PRAKASS। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कैमल केस। लेकिन आप देखिए क्लास का नाम कैमल केस को भी फॉलो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए, उसके बाद में वो पूरा कैमल केस को फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखिए, जावा के अंदर क्लास बनाने के लिए आपको जावा ने एक कीवर्ड दिया है क्लास, यानी ये स्मॉल में है पूरा पूरा। आपको मान लीजिए कि क्लास बनाना है स्पोर्ट्स कार, तो आपने S कैपिटल लिखा, बाकी सब स्मॉल लिखा, स्पोर्ट, उसके बाद आपने लिखा कार, ठीक है। उसके बाद में आप कार्स मत लिखिए कभी भी, क्यों, क्योंकि ये एक नाउन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो कार लिखा। अब आपको क्या करना है, जावा के अंदर बताना है कि ये एक क्लास है, तो आपको उसके पहले क्या लिखना है, क्लास कीवर्ड लिखना है, ठीक है। चलो, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आपको अभी के लिए आपको क्लास के आगे एक कीवर्ड और लिखना पड़ेगा, पब्लिक। अब ये क्यों लिखना पड़ेगा ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप लिखिए, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करूंगा तब मैं इसका मतलब समझाऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपको एक कार बनानी है, अब जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं वो 100% सही नहीं है, लेकिन अभी आपको पूरा सही मानना है कि जब भी मैं एक क्लास बनाऊंगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है पब्लिक। फिर मैं आपको बता रहा हूं ये 100% बात सही नहीं है, लेकिन अभी के लिए आपको ये 100% बात सही माननी है, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है क्लास, उसके बाद में उस क्लास का नाम, जैसे स्पोर्ट्स कार, ठीक है। अब ये पब्लिक है, ये कब लगाना है कब नहीं लगाना है इसके बारे में हम डीप में जाएंगे, लेकिन अभी आप मेरे साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। इतना तो आपको हमेशा लिखना ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि आपको ये पब्लिक वर्ड भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कहूं कि जावा के अंदर आप एक क्लास कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करना है, एक फाइल बनानी है, ठीक है। एक फाइल बनानी है, उस फाइल के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है पब्लिक। मैं एक बार सबसे बड़ा बना लेता हूं। ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ये 5 स्टार बात है, आप इसको दिमाग में रखिए, बिल्कुल दिमाग के अंदर रखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है ये पब्लिक स्मॉल में है, जावा के अंदर जितने भी कीवर्ड है वो सारे स्मॉल में है, ठीक है, पब्लिक। उसके बाद में हमने लिखा क्लास। क्लास यानी कि ये क्या है, ब्लूप्रिंट है, क्या बना रहे अपन, ब्लूप्रिंट बना रहे, ठीक है। उसके बाद में लिख दी मैंने SPORTS स्पोर्ट्स कार बनाई। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपने क्लास के आगे पब्लिक लगा दिया है, अभी आपने लगा दिया, तो जो ये फाइल आप बना रहे हो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपने क्लास के आगे आपने पब्लिक लिख दिया है, तो अब जो ये फाइल है इसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है, यानी कि इस फाइल का नाम क्या हो जाएगा, SPORTS स्पोर्ट्स कार डॉट जावा। समझ में आ गया। यानी कि अगर आप एक पब्लिक क्लास बनाते हो तो जो आपकी फाइल का नाम है वो उस पब्लिक क्लास के नाम से होना मैंडेटरी है जावा के अंदर। तो अब मान लीजिए आप कहो कि सर अगर मैं इस पब्लिक को हटा दूं, तो हाँ, अब आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप यहां पे पब्लिक लिख दिए हो तो आपको अब अपनी फाइल का नाम जो क्लास का नाम रखा वही रखा। अब आप कहोगे कि क्या सर हमारी फाइल के अंदर मल्टीपल क्लास हो सकती है,
हाँ हो सकती है। जैसे आपने एक ये क्लास बनाई, अब मान लीजिए कि ये क्लास यहाँ पे एंड हो गई, उसके बाद में आपने यहाँ पे एक और क्लास बना ली, जैसे क्लास उसके बाद में होगी कि अल्ट्रा इंजन, ठीक है, ये जो भी है मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ, टर्बो इंजन, ठीक है, TURBOENGIN। तो अब आप कहोगे कि सर अब तो हमारे पास दो क्लास हो गई, तो अब हम अपनी फाइल का नाम क्या लिखें? तो मेरा थंब रूल याद रखिए, ये आप थंब रूल की तरह याद रखिए, इसको मैं आगे भी कई बार बोलूंगा कि आपकी एक फाइल के अंदर, एक डॉट जावा फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। अगर आप एक से ज्यादा पब्लिक क्लास रखोगे तो वो आपको वहीं पे एरर दे देगा। तो अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होगी, अगर एक ही पब्लिक क्लास है तो जो आपकी पब्लिक क्लास का नाम है वही आप यहां पे रखिए। अब आप देखिए इस क्लास के आगे मैंने यहां पे पब्लिक कीवर्ड नहीं लिखा है, तो अब आप टर्बो इंजन इसका नहीं रखिए, जो पब्लिक क्लास है उसी का आप नाम रखिए, अपनी फाइल का नाम। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको धीरे धीरे थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, लेकिन आप ये थोड़ा बहुत याद रखिए कि जावा के अंदर क्लास बनाने के लिए आपको अभी क्या करना है। सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी है, ठीक है, ये फाइल बनाई, इस फाइल का आपको नाम क्या देना है जो आप अपनी क्लास का नाम देने जा रहे हो। जैसे आप देने जा रहे हो साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप इसका नाम दीजिए SCIENTI साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, डॉट जावा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फाइल को देख के आप कह सकते हो कि इसके अंदर एक पब्लिक क्लास होगी, पब्लिक क्लास साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। और इसके अंदर अब क्या होगा, इसके अंदर अब आप होगी कि इस साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, प्लस इसके अंदर क्या क्या मेथड्स होगी। यानी यहां पे होगी प्रॉपर्टीज और यहां पे होंगे मेथड्स, ठीक है। इन पे आपको अभी नहीं जाना है, आपको अभी यही ध्यान रखना है कि एक क्लास कैसे बनानी है। आपको सबसे पहले लिखना है पब्लिक क्लास। पब्लिक क्यों लिखते हैं इसका मैं आपको आगे मतलब बताऊंगा। तो पब्लिक क्लास और उसके बाद में आपको उस क्लास का नाम लिखना है, फिर यहां पे ये कर्ली ब्रैकेट लगा देने। ये आपका सिंटेक्स है जावा के अंदर क्लास बनाने का, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरे दिमाग में एक चीज और आई है जो अभी जस्ट स्लिप हो गई, मैं एक बार सोच रहा हूं क्या आई थी। हाँ मुझे याद आ गई। अब देखिए होता क्या है कि मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये आपकी एक क्लास है, ठीक है, ये आपकी कोई भी एक कैलकुलेटर क्लास है। आपने इसको फैक्ट्री के अंदर दिया और फैक्ट्री ने यहाँ पे एक्चुअल वो कैलकुलेटर बना के दे दिया, ठीक है। ये कैलकुलेटर की स्क्रीन है और ये यहाँ पे बटन है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, अपना ब्लूप्रिंट किसको दिया, ये फैक्ट्री को दिया, और फैक्ट्री ने क्या किया, ये अपनी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को बना दिया। जावा के अंदर आपने अपना क्लास बनाई, अपना ब्लूप्रिंट दिया। अब जावा के अंदर फैक्ट्री कौन है जो अपने को एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना के देगा, वो फैक्ट्री है JVM। ये आपको याद रखना है कि जावा के अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन बनाता है, बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट JVM बनाता है, ठीक है। यानी कि JVM क्रिएट्स, और जो भी इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ऑब्जेक्ट्स इन जावा बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट, जिसको अपन क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ये 5 स्टार पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब आपको पता चल गया कि क्लास तो अपनी बन चुकी है, अब अपने को इसके अंदर बनाना है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये अपन आगे भी जानेंगे, लेकिन अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक क्लास है, ये ब्लूप्रिंट है, इससे अब अपन एक्चुअल जो कैलकुलेटर वो कैसे बनाएंगे वो देखिए। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है। जैसे आपने लिखा स्पोर्ट्स कार, ये ऑब्जेक्ट अपन कहां बनाएंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप लिखना है स्पोर्ट्स कार, ठीक है। अब यहां पे आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम देना है, ठीक है। जैसे कि कार्स होते हैं, कार्स के अंदर बलिनो कार हो गई, मारुति कार हो गई, ये कार होगी, वो कार होगी, वैसी। तो अभी के लिए मैं इसको दे देता हूं, जैसे कि स्पोर्ट्स कार कौन सी आती है, GT। अब नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखना, निंजा स्पोर्ट्स कार, कुछ भी आप देख सकते, ये स्पोर्ट्स कार लगाना जरूरी नहीं है, आपने GT निंजा लिख दिया, स्पोर्ट्स कार, कुछ भी नाम लिखो, एक वैलिड नाम होना चाहिए, प्लस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है इक्वल्स टू, उसके बाद में आपको लिखना है न्यू, ये न्यू कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद में आपको ये नाम वापस लिख देना है, यानी आपको लिखना है स्पोर्ट्स कार, ठीक है। ये जब आप लाइन लिखोगे
तो अब आपके इसके अंदर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब क्योंकि अभी तो आपने ये सिंपल खाली ऑब्जेक्ट बनाए, यानी कि अब आपने एक बॉडी को नाम दे दिया कि ये स्पोर्ट्स निंजा कार है। अभी इसके अंदर बताया नहीं टायर कितने, ये कितने, वो कितने। फिर हम क्या करेंगे, इस स्पोर्ट्स कार पे टायर की वैल्यू, कलर वगैरह ये सब सेट करेंगे। लेकिन अभी क्या है, ये खाली ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, खाली पीपा बन चुका है, खाली डब्बा बन चुका है। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जावा के अंदर क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक क्लास, और यहां पे क्लास नेम लिख दिया। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहां पे ब्रैकेट लगा दिए, कर्ली ब्रेसेस। यहां पे आपको लिखना है प्रॉपर्टीज, ये मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके से लिखना है। प्लस यहां पे आपको लिखना है इसके अंदर क्या क्या मेथड्स या बिहेवियर इसका होगा। ये आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जितना मैं आपको बता रहा हूं आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, चलो। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, आपको सबसे पहले यहां पे लिखना है क्लास का नाम। कहां बनाना है ये मैं आपको धीरे धीरे सब बता दूंगा। आपको अभी मैं जितना बता रहा हूं आप उतना ही ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि सर आपने ये चीज छोड़ दी, मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे वो नहीं। अभी जितना मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको उतना समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर यहाँ पे आप एक क्लास का वैलिड नाम दे दीजिए। ये क्लास नेम क्या है, ये क्लास नेम है जो आपकी यहाँ पे एक्चुअल आपकी ने क्या क्लास का नाम दिया था। जैसे ये हो सकता है स्पोर्ट्स कार। ठीक है, अब इसका यहां पे एक ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए जो आप उस रियल वर्ल्ड कार को नाम देना चाहते हो। जैसे स्पोर्ट्स कार के अंदर, या फिर ये नॉर्मल कार होगी तो उसमें हम क्या देंगे, बलिनो, बलिनो दे दिया, या फिर फ्रोंक्स दे दिया। ठीक है, तो यहां पे आप ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए। उसके बाद में आप लिखिए न्यू, उसके बाद में वापस से ये लिख दीजिए स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार यानी कि क्लास का नाम। आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिंपल ये लिखना है, उसके बाद में ब्रैकेट लगा देना है। तो ये तरीका हो गया ऑब्जेक्ट बनाने का। अब फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं। जो आप ये मेथड्स बोल रहे हो उससे पहले शायद हम ये जानेंगे कि जो ये प्रॉपर्टीज होती है। अब फ्रेंड्स अगले दो वीडियो के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट को और जानेंगे इंपॉर्टेंट को, और उसके आगे फिर हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे जावा के अंदर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो नेक्स्ट दो वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं स्लेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं प्लस जो मेथड्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। कहीं पे आप बोलोगे फंक्शंस, जब आप सी लैंग्वेज के अंदर सेम कोड लिखोगे तो आप बोलोगे फंक्शंस, जब आप जावा के अंदर लिखोगे तो आप सेम उस फंक्शन को बोलोगे मेथड्स। तो हमको फंक्शन कब बोलना है, मेथड कब बोलना है, ये आज तक लोगों को पता नहीं होती है। वो फंक्शन को मेथड बोल देते हैं, मेथड को फंक्शन बोल देते हैं। लेकिन आपको परफेक्ट टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। आपको अगर इंटरव्यू में भी पूछे तो आप ऐसा जवाब दो जिससे वो इंटरव्यू लेने वाला भी पूछे अरे भाई कहां से पढ़ा है तुमने, ऐसा इतना तो हमको भी नहीं पता। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो दो बार देखिए, क्योंकि अब जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ने जा रहे हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। और मैं एक एक कॉन्सेप्ट इतना डीप में लाता हूं। अभी आपको लगता है कि सर ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, जो आपके सवाल आ रहा है वो सब भूल जाइए। जितना मैंने लिखा अगर आपको उतना समझ में आया तो आप समझ लीजिए कि आप जावा के अंदर नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर ऐसा एक्सपर्ट बनोगे कि जो आज जावा बनाइए आप उनको जाके समझा सकते हो कि भाई देखो ये कमी है जावा के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए कुछ ना कुछ अपनी बातें, और अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।